हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्या आप भी बनाना चाहते हैं इस तरह का वीडियो? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं भारतीय रेगुलेटर से पूछना चाहता हूं कि तुम क्या फूंक कर बैठे हो, जो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुम्हारा काम है चीजों के रेगुलेट करना, यह देखने की मार्केट में कि कोई गलत चीजें तो नहीं आ रही, हमारे यहाँ पर कोई सिस्टम में गड़बड़ी तो नहीं है, कोई कंपनी गलत तरीके से पैसा कमा तो नहीं रही है, जनता की सेहत को नुकसान तो नहीं हो रहा है। यह तुम्हारा काम है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कौन से नशे हो रखे हैं कि जब तक दुनिया भर में हमारी कमी नहीं पकड़ी जाती, दुनिया के 4-5 देश आकर हमारी बेइज्जती नहीं कर देते, तब तक आप लोगों को मजा नहीं आता। और भारत सरकार से भी सवाल है कि जब यह इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां काम करने को तैयार नहीं है, तो फिर इन्हें करोड़ों अरबों का बजट किस बात का दिया जाता है, इनके एम्प्लॉय को सैलरी किस बात की दी जाती है। क्योंकि अब तो हालात यह हो गया है कि पाकिस्तान, सिंगापुर, हांगकांग जैसे छोटे छोटे देश प्रॉपरली देश है भी नहीं, यह भी हमें सुनाकर चले जा रहे हैं। बात अब इज्जत बेइज्जती की नहीं रही, आपकी और मेरी जान पर बन आई है। यकीन नहीं आता, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले यह देखिए, हांगकांग ने ऐलान किया है कि वह अपने देश में भारतीय मसाले की बिक्री को फिलहाल के लिए रोक रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी टेस्टिंग में पाया गया है कि भारत की 2 सबसे बड़ी मसाला कंपनी एवरेस्ट और एमडीएच के कुछ मसालों में बहुत ही खतरनाक कैंसर कॉजिंग एजेंट पाया गया है। और बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए है क्योंकि यह जो एजेंट पाया गया है, यह कोई आम प्रकार का केमिकल नहीं है। दरअसल यह ग्रुप 1 का कार्सिनोजेन है। इसका मतलब क्या है, जरा आप ध्यान से सुनिए। दरअसल ऐसी बहुत सारी चीज होती है जो हम खाते हैं, पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन पर अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग होती है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि उनके क्या दुष्प्रभाव होंगे। अगर आप इन्हें खाएंगे तो क्या उनके फायदे होंगे। तो खैर, इन टेस्टों की जब रिपोर्ट आती है तो आपने अखबारों में या न्यूज़पेपर में ज्यादातर जगह देखा होगा, यह कहा जाता है कि वैज्ञानिक पूरे तरीके से तो सहमत नहीं है, लेकिन इससे शरीर को कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए आप सीमित मात्रा में इसे खाइए। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, जब इथाइन ऑक्साइड पर टेस्ट किया गया तो तमाम वैज्ञानिक और तमाम टेस्ट एक ही बात कह रहे थे कि इसे तो इस्तेमाल करना ही मत और खाना तो बिल्कुल भी मत, क्योंकि इससे 100% कैंसर होता ही होगा। यह कैंसर का एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। और इस प्रकार के जितने भी केमिकल होते हैं या जितने भी खाने की चीज होती है, ऐसे सभी को ग्रुप 1 की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि बिल्कुल टॉप पर, जिसे ग्रुप 1 कार्सिनोजेन कहते हैं। और आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि जिस प्रकार से भारत में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली है और रोहित शर्मा को समझा जाता है, ठीक उसी प्रकार से कैंसर कॉज करने वाली चीजों में यह इथाइन ऑक्साइड आता है, जो खैर जैसे ही हांगकांग की टेस्टिंग में इन मसालों में इथाइन ऑक्साइड मिला, उन्होंने तुरंत इन मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी। लेकिन इस टेस्टिंग के जो रिजल्ट आए, उससे जो हांगकांग के आसपास के देश थे जैसे कि सिंगापुर, उनके भी कान खड़े हो गए। उन्होंने भी इन मसालों की टेस्टिंग शुरू कर दिया और सिंगापुर की टेस्टिंग में भी यही केमिकल निकलकर सामने आया। और ऐसा होते ही सबसे पहले सिंगापुर में इन मसालों की बिक्री पर रोक लग गई। इसके बाद जो मसाले मार्केट में पहुंच गए थे, उन्होंने कंपनी से रिकॉल करने को, यानी कि वापस लेने को कहा है। उसके बाद पब्लिक को चेतावनी दी गई है कि अगर आप यह मसाले इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत रुक जाइए। यानी कि 2 देश तो रोक लगा चुके हैं, बाकी देश भी अब टेस्टिंग करना शुरू करेंगे। लेकिन आपका सवाल होगा कि कौन कौन ये मसाले हैं जिनमें यह केमिकल पाया गया है। तो सबसे पहले एमडीएच के मसाले आप सुन लीजिए। नंबर 1 पर है मद्रास करी पाउडर, दूसरा है सांबर मसाला, तीसरा है करी पाउडर,
बात करें एवरेस्ट की तो उनका जो फिश करी मसाला है उनमें यह इथाइन ऑक्साइड पाया गया है। वहीं भारत का इस पूरे मामले पर क्या रिस्पांस है, तो सरकार ने सबसे पहले काम तो यह किया है कि एमडीएच और एवरेस्ट के साथ साथ बाकी के जितने भी मसाला कंपनियां हैं उनके सभी मसालों की अब टेस्टिंग की जाएगी भारत में। और अगर किसी भी कंपनी के किसी भी मसाले में यह एजेंट मिलता है तो उस कंपनी के खिलाफ सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई 100% करेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम यह कब तक करेंगे। अब से कुछ महीने पहले पाकिस्तान में भारतीय दवाइयों में समस्या होने की बात सामने आई थी। समस्या होने के बावजूद दुनिया भर में हमें बदनाम किया गया, तब जाकर भारत में जांच शुरू हुई। उसके बाद अब 2 दिन पहले हांगकांग से ही हमें मसाले में गड़बड़ी की खबर आई। उसके बाद भी भारत में जांच शुरू नहीं हुई। भारत से पहले सिंगापुर में जांच शुरू कर दी, उसके बाद भारत जगा है और अब हम जांच कर रहे हैं। लेकिन अब देर हो चुकी है। बाकी तमाम देशों में भी भारतीय मसालों को लेकर जांच शुरू हो सकती है, जिसे हमारी और भद पिटने की संभावना है। अगर कोई और देश में भी यही केमिकल पाया जाता है और उससे भी बड़ी बात, भारत के आम लोगों को भी समस्या हो सकती है, क्योंकि अगर यह मसाले जो कि बहुत बड़े लेवल पर भारत में यूज किए जाते हैं, खास करके दक्षिण भारत में, तो ऐसे में समस्या बढ़ेगी। क्योंकि अगर यह एजेंट पाया जाता है भारत के अंदर भी तो इससे आपके और मेरे हम सब लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है। इसलिए अब हमें इंतजार करना चाहिए इन मसाले पर हो रहे जांच के रिजल्ट का। जैसे ही वह सामने आएगा, क्या आप भी बनाना चाहते हैं इस तरह का वीडियो? इस तरह का वीडियो बनाने के लिए चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।